नमस्कार दोस्तों। आज हम इथिक्स में पढ़ने वाले हैं नागरिक घोषणा पत्र यानी सिटीजन चार्टर। ये टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक होगा और 5 से 10 मिनट के हम जानेंगे किस प्रकार नागरिक घोषणा जो पत्र है उसको हम एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य रूप से आप देखना इसको GS2 और GS4 दोनों में हमारे सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है और इसको हम इथिक्स के टॉपिक में किस प्रकार रिलेट करेंगे। तो इसको हम जानेंगे किस प्रकार जो हमारा इथिक्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार हम अपने आंसर में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा लेसन होने वाला है। और इसकी जो PDF फाइल है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने पूरी PDF फाइल जो मेरे नोट्स की PDF फाइल है वो शेयर कर चुका हूँ। तो अलग से मैं इसकी कोई PDF फाइल दोबारा शेयर नहीं करूँगा। तो आप उस पूरी PDF फाइल में से ये टॉपिक पढ़ना चाहो, नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। वैसे नोट्स बनाने की आवश्यकता अब आप लोगों को नहीं है। आप ये कर सकते हो कि पूरी PDF फाइल की फोटोकॉपी निकलवा लेना, सफिशिएंट है। ये मेरा वादा है कि इथिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार नोट्स है। अलग से आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ना चाहो तो इसमें सेकेंड ARC रिपोर्ट को थोड़ा ऐड कर लेना, बाकी सफिशिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ समझने वाली सबसे पहली बात होती है कि नागरिक घोषणा पत्र एक्चुअल में होता क्या है। बहुत ही सिंपल मतलब एक शब्दावली है नागरिक घोषणा पत्र। कहने का मतलब होता है जैसे कोई डिपार्टमेंट होता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे आपका जैसे एग्जाम्पल है जैसे रेलवे है, तो रेलवे का एक घोषणा पत्र होगा कि वो गारंटी देगा, इस बात की लिखित रूप से गारंटी देगा कि जो हम सर्विस देते हैं उन सर्विस की मतलब किस प्रकार हम जो भी उसके अंदर चीज़ें शामिल होती है, किस प्रकार हम कितने समय में कोई भी सर्विस है या कोई समस्या है उसका समाधान निकालते हैं। तो सिटीजन चार्टर का कहने का मतलब होता है भारत के अंदर इसको लाने का प्रयास क्यों किया गया है। तो इसके पीछे कारण है कि हमें ई एक तरह से हम कह सकते हैं कि आजकल हम ई गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं या गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं, सुशासन की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिटीजन चार्टर सुशासन को अच्छा बनाता है। ये प्रशासन को आम जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। इसलिए सिटीजन चार्टर बहुत ही अहम है। तो कुल मिलाकर बात ये कि हमें ये कोशिश करनी है कि हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी आनी चाहिए, सत्यनिष्ठा आनी चाहिए। तो ये किस प्रकार आ सकती है? ये तभी आ सकती है जैसे हम बात करते हैं सूचना के अधिकार की। सूचना के अधिकार के माध्यम से जनता क्या कर सकती है, जानकारी हासिल कर सकती है। उसी प्रकार किसी भी डिपार्टमेंट का सिटीजन चार्टर होगा ना, तो जनता को ये पता चलेगा कि ये डिपार्टमेंट मतलब अपनी सेवाओं को लेकर कितना सीरियस है। ठीक है। तो सिटीजन चार्टर का मतलब होता है कि आप जैसे किसी बैंक में जाते हो, है ना, तो बैंक के अंदर एक बड़ा सा चार्ट लिखा होता है कि बैंक गारंटी देता है उपभोक्ताओं को कि आपके साथ किस प्रकार बैंक में व्यवहार किया जाएगा, किस प्रकार बैंक सेवा की गारंटी देता है, किस प्रकार वो एक लिखित रूप में एक प्रारूप देता है। आप दीवार पर देखना, बैंक में जाते हो या किसी और डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हो, तो वहाँ पे एक दीवार पे सिटीजन चार्टर एक लिखा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। तो कुल मिलाकर बात है सिंपल सी, सिटीजन चार्टर क्या होता है, आम लोगों के लिए किसी भी संगठन के द्वारा एक सूचना दी जाती है कि हम ऐसे ऐसे आप लोगों को सेवा देने वाले हैं, सेवा की हमारे पास गारंटी है। आपकी कोई शिकायत हो तो आप इन नंबरों पे कॉल कीजिए या कहीं भी मतलब जो भी आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। तो ये क्या है, नागरिक घोषणा पत्र। ठीक है, आप इसको, ये तो हमने प्रैक्टिकल रूप से समझा है। अब मैं शब्दावली जो एग्जाम में लिखनी होती है वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे क्या है कि सिटीजन चार्टर एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उद्देश्य किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह, नागरिक अनुकूल बनाना है। दोस्तों देखो, यहाँ पे जितनी भी शब्दावली है ना, इनको अच्छा लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा। आगे हम देखते हैं कि सर्वप्रथम यदि बात करें कि वैश्विक स्तर पर सिटीजन चार्टर को कहाँ लॉन्च किया गया, तो इसके अंदर अहम बात यह है कि वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम UK में 1991 में जॉन मेजर की जो सरकार है उसने इसका प्रथम प्रयास किया था। तो ऐसा कोई फैक्ट तो कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानना यहाँ पे आवश्यक है। इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या है, सिटीजन चार्टर की क्या विशेषताएं हो सकती है। तो इसकी विशेषताओं में देखें, मुख्य विशेषताएं, ये एक लिखित दस्तावेज होता है। तो हमने अभी बात की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब मोस्ट ऑफ ये क्या होता है कि भारत के अंदर जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये बात लागू की गई है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक सिटीजन चार्टर होगा। किसी भी डिपार्टमेंट का ले लो, बैंक ले लो, आप रेलवे ले लो या कोई भी मंत्रालय और ले लो, उसमें एक सिटीजन चार्टर होता है। वो क्या है, एक लिखित दस्तावेज में होता है। इसके अलावा संगठन के अनुकूल सुनिश्चित मतलब सॉरी संगठन की यहाँ पे सेवाओं की जो सुनिश्चित गारंटी है ना, उनकी बात करता है। मतलब जो भी उस संगठन के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेवा दी जाती है उसकी गारंटी की बात करता है। उपभोक्ताओं के अनुकूल उसमें बात होती है, गुणवत्तापूर्ण जो सेवा होती है उसमें उसकी भी बात की गई है। एक निश्चित समय पर सेवा की गारंटी की उसमें बात की जाती है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम किसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप देखना उस डिपार्टमेंट का सिटीजन चार्टर क्या कहता है।
ठीक है, ये कुल मिलाकर बात ये है कि सुशासन लाना है। सुशासन कैसे आएगा? जितनी ज़्यादा प्रशासन में पारदर्शिता होगी ना, जितनी ज़्यादा जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी, तो प्रशासन उतना ही सुशासन की ओर जाएगा। तो आज सुशासन की तो हम बात करें, आज तो हम ई शासन की भी बात करने लगे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं ऑनलाइन मिले। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर भी मतलब एक अच्छी उसमें एक शामिल पॉइंट है कि सुशासन के लिए एक अहम आधार है। और ये हमारे सिलेबस में इसलिए शामिल किया गया है कि आप सिलेबस यदि लगातार देखोगे ना, तो सिलेबस के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है कि इस प्रकार हम प्रशासन में या सिविल सेवाओं में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, साहस की भावना, या मतलब हम कह सकते हैं पारदर्शिता, जितने भी हमारे जो नैतिक मूल्य हैं ना, उनका विकास कर सकें। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो मैं लेसन बना रहा हूँ कि वो मैं थोड़े से ऐसे छोटे टॉपिक जानबूझ के ले रहा हूँ, ताकि है ना हम छोटी छोटी वीडियो में इनको पढ़ें, वीडियो ज़्यादा बोरिंग नहीं हो। तो मेरी ये कोशिश ये होगी कि मैं आपको डेली बेसिस पर 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट का कोई अच्छा लेसन आपको इथिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक से आपको समझा पाऊँ। तो आप अपना इथिक्स का सिलेबस अपनी स्टडी टेबल पर रखना, और जब भी मैं जो ये लेसन बना रहा हूँ, तो आप अपने उसमें हाईलाइट कर लेना कि आपका ये सिलेबस हो गया है। आप देखना 10 से 12, 15 दिनों में, 20 दिनों में आपका एथिक्स का सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा पूरा। और ये मेरी गारंटी है कि हर एक के आपके जो भी स्टूडेंट इन लेसन को देख रहा है, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा सिटीजन चार्टर में आपको ना कुछ अच्छी चीज़ें आपको बनानी चाहिए। जैसे इसमें एक डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से सिटीजन चार्टर के आप 6 सिद्धांत बता सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये 6 सिद्धांत मतलब एक सिटीजन सिटीजन चार्टर के बेसिक तत्व हैं। ठीक है, जैसे गुणवत्तापूर्ण सेवा है, सेवाओं को विकल्प क्या है, उसमें मानक कौन से वहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, कि स्टैंडर्ड कौन से डिसाइड हुए हैं। इसके अलावा वैल्यूज उसमें क्या होती है, जवाबदेही उसमें क्या शामिल की गई है, और पारदर्शिता को किस प्रकार उसमें शामिल किया गया है। इनको आप डायग्राम के माध्यम से ही बताना। जब भी सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन आए, ये आपको 6 सिद्धांत उनके बताने हैं डायग्राम के माध्यम से। चाहे आप ये डायग्राम बनाओ, या चाहे कोई गोल डायग्राम बनाओ, ये लेकिन डायग्राम ही बनाना है, यानी फ्लो चार्ट ही बनाना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम भारत में बात करें कि भारत में जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर 1991 में यूके में इसमें वहाँ पे लॉन्च किया गया है। भारत में भी ऐसा प्रयास किया गया है। जैसे सर्वप्रथम तो भारत में एक मतलब एक्शन प्लान बना था, एक्शन प्लान फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के लिए ना, उसके अंदर इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, और उसके बाद में जैसे 1997 में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में भी ये बात की गई थी कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, केंद्र और राज्य है ना, वहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि सिटीजन चार्टर को जितना जल्दी हो लागू करें। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जैसे 19 ये हो गया मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन द्वारा राष्ट्र और राज्य स्तर पर सभी संगठनों में सिटीजन चार्टर बनाने की बात की गई। और इसके बाद में भी जैसे सेकेंड आरसी रिपोर्ट आई है, सेकेंड आरसी के अंदर भी ये बात की गई है कि जल्द से जल्द हमें सेकेंड आरसी रिपोर्ट लगभग 2007 के आसपास आई है। तो उसमें भी मतलब ये मतलब पुरजोर सिफारिश की गई है कि हमें सिटीजन चार्टर को लागू करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे अभी तक ध्यान में, भारत के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर सिटीजन चार्टर बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमें यह भी जानना चाहिए कि सिटीजन चार्टर का उद्देश्य क्या है वास्तव में। इसके और उद्देश्य और क्या लाभ हो सकता है, यदि आपको डिटेल में और थोड़ा जानना हो, तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि इससे क्या होगा, संसाधनों का प्रभावी उपयोग होगा। क्योंकि जनता जागरूक होगी ना किसी भी डिपार्टमेंट के प्रति, तो उससे क्या होगा, संसाधनों का लीकेज नहीं हो सकती वहाँ पे, क्योंकि जनता को मालूम है कि किस योजनाओं के लिए कितना खर्च हो रहा है, या मेरा मतलब उद्देश्य क्या है, क्या मेरी मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, मतलब उसका आम भलाई के लिए उद्देश्य है ना। ऐसे पॉइंट इसमें आते हैं। इसके अलावा नवाचार और सुधार की इसमें बात की गई है। यानी इससे क्या होगा, सिटीजन चार्ट से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, सुधार को बढ़ावा मिलेगा, खुलापन आएगा, यानी पारदर्शिता आएगी, नागरिकों को जो हक वो टाइम पे मिलेगा। इसके अलावा परामर्श व भागीदारी होगा, मतलब नागरिक भी अपनी सूचनाएं, जैसे आप जानते हो कि सिटीजन चार्टर के साथ साथ हर एक डिपार्टमेंट में मतलब आपको शिकायत के लिए वहाँ पे एक शिकायत पेटी होती है, उसमें भी आप नए नए परामर्श वहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा, उचित व्यवहार होगा। जैसे हम जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है, चाहे आप बैंक में जाते हो या मतलब किसी अन्य डिपार्टमेंट में जाते हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ बुरा व्यवहार करे कर्मचारी। तो सिटीजन चार्टर कहता है कि नहीं, इस बात की गारंटी कि यहाँ पे कोई भी कर्मचारी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, और कोई करता है ना, तो आप उसकी शिकायत करो आराम से। वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं, तो ये कर सकते हो। इसके अलावा सभी हितधारकों को इसमें शामिल किया गया है, और सार्वजनिक वक्तव्य यानी एक स्पष्टीकरण उसमें दिया गया है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे अपने नागरिक घोषणा पत्र का एक सिंपल सा लेसन था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेसन लगातार पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।